माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया ये मिड टर्म का जो आपका ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है, ये प्रैक्टिस पेपर लाया हूँ। मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको देन एग्जाम देना है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और आपका ही प्रैक्टिस पेपर है 25-26 का, देख सकते हो। मैं अपने तरफ से नहीं करा रहा हूँ, आपका खुद का प्रैक्टिस पेपर है। स्कूल की तरफ से जो दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपका ही प्रैक्टिस पेपर है। और सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मजा आएगा, अभी समझेंगे, सही से सॉल्व करेंगे, आपको एग्जाम में भी बहुत अच्छा से हेल्प होगा। तो इनको अगर सही से समझ के जाएंगे तो एग्जाम में बहुत सपोर्ट होगा, बहुत मजा आएगा। डोंट वरी। सो अब देखो, अब हम लोग करते हैं इसे सॉल्व। ये जो आपका एग्जाम हो रहा है, 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है, मैक्सिमम जो मार्क्स हैं ये आपके 80 मार्क्स से हैं। इंग्लिश में समझ में आ गया? सभी सब्जेक्ट में, लगभग सब्जेक्ट में आपके 80 मार्क्स के मतलब दिए गए हैं, और 20 मार्क्स के आपको आ जाते हैं स्कूल की तरफ से। सो ये आपका 80 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है। तो ये आप लोगों ने जाना, ये आप लोगों ने पता कर लिया, इतना आप लोगों को पता है पहले से ही है। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। हमारे क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है। कितने हैं? 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में सेक्शन ए है रीडिंग स्किल का, स्किल्स। सेक्शन बी जो है वो है हमारा ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का। सेक्शन सी है लिटरेचर टेक्स्ट बुक का। ये 3 सेक्शन में 3 प्रकार के चीज है। तो रीडिंग स्किल्स, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग, एंड सेक्शन सी लिटरेचर बुक टेक्स्ट बुक, जो बुक से करना है, बुक का क्वेश्चन आंसर है। तो ये 3 चीज है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अटेम्प्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का। ठीक है, फर्स्ट नंबर का अटेम्प्ट करते हैं। अब देखो, पहला क्या है हमारा? सेक्शन ये है रीडिंग स्किल्स, इसे करेंगे। 20 मार्क्स का है। 2 पैसेज दिए गए हैं। ये पैसेज 1 है, ये फर्स्ट पैसेज है। पैसेज 1 फर्स्ट पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसे अच्छा से पहले रीड करना है, ध्यान से रीड करना है, देन आपको क्वेश्चन आंसर करना है। ये जो टोटल इसमें से 7 पैराग्राफ है, सही से रीड करना है, देन आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन आंसर बनाना है। अगर सही से रीड करेंगे तो क्वेश्चन आंसर आसानी से बन जाएगा। सही से रीड नहीं करेंगे, बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगा। ये सब बात आप लोग जितना जल्दी ध्यान रख लेंगे उतना ज्यादा फायदा है। सो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से, ये सेकेंड पैराग्राफ यहाँ है। ये यहाँ से इसके बाद जो ये पैराग्राफ जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद आपका सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट होता है, देख सकते हैं। ये जो ये पैराग्राफ जो है दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सेकंड पैराग्राफ है, देख सकते हो। सेकंड, सॉरी, दूसरा पैसेज है। ये क्या है? दूसरा पैसेज है। तो दूसरा पैसेज में भी अलग अलग पैराग्राफ है। तो हम लोग जो करेंगे, हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं, दोनों करेंगे, बट ये हम आपको सही से सॉल्व सुनाऊंगा, सही में समझाऊंगा, पढ़ के समझाऊंगा सही से, इसका हिंदी बताऊंगा, मतलब क्या है ये बताऊंगा, ध्यान से आपको समझना है। चलो समझते हैं। In today's world, the media plays a crucial role in shaping the world. People think, act and respond to various situations. It means क्या हुआ कि आज की दुनिया में मीडिया लोगों के विभिन्न सोचने का, लोगों के सोचने, कार्य करने और विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के तरीके और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं? निभाते हैं, है ना? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन टू द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, media has become an inseparable part of modern life. It means क्या हुआ? इट मीन्स अखबारों में, टेलीविजन से लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक का मीडिया आधुनिक जीवन का एक अभिन्न क्या है? अभिन्न है मॉडर्न लाइफ, अभिन्न पार्ट ऑफ इंस्परेबल पार्ट है वो। ठीक है, तो एंड देन आगे है आपका It informs, educates, entertains, and influences public opinion like never before. It means यह पहले से कहीं अधिक जानकारी देता है, शिक्षित करता है, मनोरंजन करता है, और जनमत को क्या करते हैं भाई? वो जनमत को प्रभावित करते हैं। सो ये आपका हो गया। एंड आगे हम लोग देखते हैं इसका। Next instance, one of the most important roles media is to keep public informed.
अब देखो, मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है जनता को सूचित करना। ये क्या है? पब्लिक इन्फॉर्म, जनता को सूचित करना। न्यूज चैनल्स, वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अपडेट्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स टू प्ले पीपल पीपल विद इन मिनट्स। मतलब अब देखो, समाचार चैनल है, वेबसाइट और समाचार पत्र है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी जो भी है वो लोगों तक मिनटों में अब पहुंच जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए से। देन दिस अलाउज दिस दिस अलाउज citizens to stay aware of what is happening around them and to make informed decisions। अब देखो, इससे नागरिक क्या हो रहे हैं? जागरूक हो रहे हैं। नागरिक अपने आसपास की घटनाओं से अवगत होते रहते हैं। कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ ये जानते हैं और सोच समझ कर क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। आगे है आपका वेदर इट इज एन इलेक्शन, अ नेचुरल डिजास्टर and or government policy, the media ensures that people are not left in the dark। देखो, चाहे वो चुनाव हो, प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई सरकारी नीति, मीडिया यह सुनिश्चित करता है कि लोग अंधेरे में ना रहे, लोग जाने इस चीज को। ये मीडिया सूचित करता है। आगे आपका नेक्स्ट अगला पैराग्राफ है, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग न्यूज, द media also educates the masses, and it spreads awareness about important issues such as health, education, environment and social justice। समाचार प्रदान करने के अलावा मीडिया जनता को शिक्षित भी करते हैं। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जागरूकता क्या करते हैं? फैलाते हैं। आगे है यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द कोविड-19 pandemic, media played a vital role in sharing safety guidelines, promoting vaccination and countering misinformation। इट मीन्स, उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए, उदाहरण के लिए क्या माना जाए? फॉर उदाहरण के लिए माना जाए, ये कोविड-19 हुआ था, आप लोगों को बताया ना, कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया ने सुरक्षा दिशा निर्देश बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे लोग बचेगा इससे, ये सब का जानकारी देते रहता था। टीकाकरण को बढ़ावा दिया, है ना, और गलत सूचनाओं को का जो भी गलत लोग सूचना देते हैं उनका मुकाबला किया और इनको करने में हमारे समाज में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कोविड-19 में बहुत सोशल मीडिया हम लोगों का साथ दिया, सपोर्ट दिया। आगे आपका पैराग्राफ 4, entertainment is another key function of media। Media through movies, music, sports and talk shows, media provides people with a way to relax and enjoy their free time। In effect, the entertainment industry relies heavily on media to reach audience worldwide। मनोरंजन मीडिया का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। मनोरंजन क्या है भाई? मनोरंजन का और भी एक कार्य है, क्या? वो फिल्म बनाते हैं, फिल्म को दिखाते हैं मीडिया, एंड संगीत, और सोशल मीडिया में संगीत और शो को दिखाते हैं। इन माध्यमों से लोगों का रहना, लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों को आराम करने और अपने खाली समय में आनंद लेने का एक मौका देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है? वास्तव में मनोरंजन उद्योग क्या है? दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मीडिया बहुत ही बड़ा काम करता है। इससे लोग क्या करता है, लोग कितने भी कोई काम करते हैं, अगर मनोरंजन करते हैं तो थोड़ा सा टेंशन फ्री होता है, मन हल्का हो जाता है। तो इस तरह से मनोरंजन काम करने के लिए भी मीडिया बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पैराग्राफ क्या है? हाउएवर द मीडिया इज नॉट विदाउट इट्स फ्लॉज। हालांकि मीडिया में भी खामियां है, मतलब मीडिया में भी कुछ खामियां, कमी है। क्या कमी है? देखो, इन रिसेंट ईयर्स concerns have been raised about biased reporting, sensationalized and spread of fake news। Sometimes media क्या है, outlets may focus more on gaining attention and viewers rather that presenting the truth। Social media in particular has made it easy for false information spread rapidly, leading to confusion and sometimes even panic।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी मीडिया मीडिया की भी गलती है, मीडिया भी कभी कभी मीडिया में कमियां हैं, ये कमियां हैं कि हालांकि कुछ वर्षों में क्या हो रहा है कि मीडिया में गलत गलत खबरें, है ना, झूठी झूठी न्यूज ऐसा देखने को मिलता है, जो लोगों को गुमराह करता है, सच्चाई नहीं बताते हैं, सच्चाई बताने के बजाय गलत ही बात लोगों को बता देते हैं, जिससे लोग गुमराह हो जाते हैं। झूठी सूचनाओं का झूठी सूचना देने से लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, है ना, लोग घबरा जाते हैं, और इससे अफवाह फैल जाता है, और लोग क्या होते हैं, दहशत में हो जाते हैं, लोगों के बीच दहशत फैल जाता है। सो ये है आपका। नेक्स्ट आप देखो पैराग्राफ में क्या है, नेक्स्ट है पैराग्राफ 6 है, डिस्पाइट these challenges the role of media in a democratic society remains vital. A free and responsible media holds power to account, exposes corruptions, and gives voice to the voiceless. When used properly, media can be a powerful पावरफुल टूल फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट। इन चुनौतियों के बावजूद भी एक लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की जो भूमिका वो बहुत ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। एक स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया सत्ता को जवाबदेह बनाता है, भ्रष्टाचार को उजागर करता है और बेजवानों को आवाज देता है। सही इस्तेमाल से मीडिया बदलाव और विकास की ओर अग्रसर होता है, विकास को बढ़ावा देता है। तो देखो कुछ कुछ ऐसे तो है ना जो कि समय पर सही न्यूज देते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सब फेक न्यूज देते हैं, नहीं, फेक न्यूज है बहुत सारे, लेकिन फेक न्यूज का काम है भाई किसी तरह फेक न्यूज देना, नहीं मिला कंटेंट तो फेक न्यूज बना लेना। तो ये नहीं, कुछ लोग ऐसा भी है जो कि हमारे समाज में, हमारे जनता में, ठीक है, नागरिक में, नेताओं में, तो इन सब में एक सही मार्ग दिखाता है, सही दिखाता है भाई क्या सही है क्या गलत है, वो भ्रष्टाचार के प्रति उजागर रहता है। सो 6 पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आपका क्या है, in conclusion, the media is double-edged sword. It can either serve the public with truth and integrity or mislead them for profit. It is responsibility of both media professionals and the panic to ensure that media serve the greater good of society. देखो अब इसका मतलब क्या समझो, अब ये कहना चाहता है संक्षेप में कि मीडिया क्या है, दो धारी तलवार है। मीडिया क्या है, दो धारी तलवार है। क्या कह रहे हैं पैराग्राफ में 7 नंबर, मीडिया क्या है, दो धारी तलवार है, और यह या तो सच्चाई या और ईमानदारी यह क्या करता है, ये सच्चाई या ईमानदारी के तौर पर होता ये है कि मीडिया क्या करते हैं, दो धारी तलवार इसलिए कहा गया कि या तो वो सच्चाई को दिखाता है, सच्चाई से जनता को जागरूक करता है, सच्चाई और ईमानदारी से क्या करता है, जनता को जागरूक करता है, जनता का सेवा करता है, या फिर ये लाभ के लिए, पैसा कमाने के लिए लोगों को गुमराह कर देता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करना मीडिया कर्मियों और जनता दोनों की जिम्मेदारी है भाई, ये सुनिश्चित करना भाई मीडिया की जिम्मेदारी है और जनता की जिम्मेदारी है भाई, क्या करें तो समाज में लाभ हो। ठीक है, क्या करने से समाज में लाभ हो, समाज तरक्की करे, समाज व्यापार करे, समाज आगे बढ़े, समाज के हित में ज्यादा व्यापक काम हो। सो ये 7 नंबर आपका पैराग्राफ का रहा, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। सो अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले तो आपका ये फर्स्ट नंबर है, व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ मीडिया मॉडर्न सोसाइटी, आंसर द अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में आंसर देना है, 2 मार्क्स का है, तो ये हम लोग यहीं से देंगे। तो ये आपने पढ़ा था, यहीं से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 40 वर्ड्स का, ये पूरा आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा लिख सकते हैं, दिस इज योर राइट आंसर। ये फर्स्ट नंबर, इन इंडियाज वर्ल्ड द मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द वे पीपल थिंक, ये पूरा आप लोग लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहीं से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर में आपका कह रहा है कि द मीडिया हेल्प पीपल मेक इन्फॉर्म डिसीजन बाय, तो प्रोवाइडिंग न्यूज एंड अपडेट का, दिस इज योर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद क्या है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, या क्या, द एक्ट ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ 3 में देखना है कि कहाँ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है दिया है पैराग्राफ 3 में। तो पैराग्राफ 3 में हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या है खोजेंगे।
यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपका इन मिस इन्फॉर्मेशन आपका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे लिखा है मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये आप दे देंगे। क्यों दे रहे हैं ये? क्योंकि हमें यहाँ पे 1 नंबर मिल रहा है, तो ये आपका 1 नंबर यहाँ हो जाएगा। सोशल मीडिया 3rd नंबर, ये इसमें मिस इन्फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, सो आपका नेक्स्ट रेफरेंस यहाँ पे ध्यान से देखिए। अ मेजर कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे कंप्लीट करना है। अ मेजर प्रॉब्लम्स विद सोशल मीडिया इज, मतलब कि सोशल मीडिया की एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि वो झूठी सूचना का प्रसार कभी कभी कर देता है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, प्रॉब्लम इज द स्प्रीड, इसके आगे लिखते हैं द स्प्रीड स्प्रीड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन सुन लिए होंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने कर दिया है। अ मेजर प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया इज द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। सो इस तरह से आप लोग लिख देंगे। नेक्स्ट आपका 5 नंबर देखो क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट ट्रू, ए से लेकर सी तक में यहाँ पे देखो ट्रू फोर, यहाँ देखो 2 है ए बी सी, जो सही रहेगा वो आप पर उस पर टिक लगाना है। एंड क्या है भाई यहाँ पे, what for what the phrase a double edged sword suggest in last paragraph in the passage। तो भाई डबल sword के अकॉर्डिंग, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आप बताओ, पैराग्राफ में ही है पैसेज में, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो पढ़ते हैं एक एक करके। लिखा है मीडिया ऑलवेज बेनिफिट सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट यूज्ड। तो भाई ये हमेशा मीडिया भलाई के लिए ही नहीं सोचते हैं, कभी कभी भाई ये नेगेटिव बात भी बताते हैं। बी नंबर में है आपका मीडिया हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड। सही बात है, मीडिया ना कभी कभी सही भी जानकारी देता है, कभी कभी नेगेटिव जाता है, वो अपना फायदा देखता है ना, कभी कभी फायदा देखता है। वो कैसा आप सोचता है, अगर भलाई के लिए सोचेगा तो भला अच्छा न्यूज दिखाएगा, और फायदा लाभ कमाने के लिए ज्यादा सोचेगा तो वो फेक न्यूज दिखाएगा। ठीक है, मीडिया। एंड सी नंबर बता है मीडिया कैन सही नहीं है, मतलब मीडिया कैन ओनली हार्म सोसाइटी, इट इज नॉट प्रॉपरली रिक्वेल्ड। देखो रेगुलेटेड, देखिए यहाँ पे सिर्फ हार्म नहीं, कभी कभी हमारे लिए यूजफुल मीडिया न्यूज देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। ये आपका देखिए क्या है, ध्यान से देखिए 6 नंबर, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए तब पता चलेगा। कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन ए और बी। मीडिया अवेयरनेस, मीडिया अवेयरनेस में आगे यहाँ पे लिखा मीडिया अवेयरनेस। तो मीडिया अवेयरनेस किस किस चीज का काम करते हैं, यहाँ पे लिखना है दोनों में। तो मीडिया एजुकेशन का भी काम करते हैं, नॉलेज का भी काम करते हैं। इंटरटेनमेंट मिस इन्फॉर्मेशन, तो भाई ये आपका नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीडिया एजुकेशन का भी काम करते हैं, अवेयरनेस में नॉलेज का भी काम करते हैं, ज्ञान देने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से आप दोनों ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ऐसा इसलिए ध्यान देना कि मीडिया क्या करता है भाई, एजुकेशन यानी शिक्षा भी देता है, और क्या कहते हैं अवेयरनेस मतलब जागरूक क्या करते हैं, नॉलेज का जागरूक करते हैं। तो इस तरह से ये सेट खा रहा है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए आपका ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, व्हाट इज फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। इसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ में देखना है कि मीडिया किस तरह का जिम्मेदार होता है। आप देखो मीडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट, आप मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या जिम्मेदारी निभाते हैं। अब कुल मिला के ये जो कहना चाहते हैं यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मीडिया इम्पोर्टेंस फॉर डेमोक्रेसी, भाई क्यों महत्वपूर्ण है, वाई वाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब इनका राइट आंसर आपको यहाँ से, आप चाहे पैराग्राफ में यहाँ पे खोजेंगे, आप अच्छा से खोजेंगे, सही से पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी वाला दिख रहा है, तो आप जो डेमोक्रेसी वाला जहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है ये समझ लो।
कि ये जो पॉइंट, कुछ पॉइंट को आपको लेना है, डेमोक्रेसी पॉइंट है ना, डेमोक्रेसी पॉइंट से आपको क्या कर देना है, कुछ खोजना है, इससे मिलता जुलता पॉइंट मिलेगा, आपको वो लिख देना है, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने जो लिखा है वो आपको लिखना है, तो वो लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि अ फ्री रिस्पॉन्सिबल मीडिया, अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इट holds those in powerful accountable, exposes corruption, and gives voice the voiceless. It ensures transparency, spreads truth, and safeguards people's right, helping society progress fairly. तो आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर आप अपना जो पैराग्राफ से लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, आप दोनों का आंसर सही होगा। सो आप लोग इतना सा ढूंढ के लिख लेंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए। व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की डेंजर ऑफ सेंसेशनलिज्म इन मीडिया, यानी कि मीडिया में जो सभी सनसनीखेजता का मुख्य खतरा क्या है, ये आपको बताना है। आप चाहे तो इसके लिए एक पॉइंट भी बना सकते हैं, वो पॉइंट क्या बनाएंगे, इसके लिए क्या बना सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं। तो एक पॉइंट है जो मैंने लिखा है, आप लोग देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की डेंजर ऑफ सेंसेशनलिज्म इन मीडिया। आप आंसर लिख सकते हैं, अ की डेंजर ऑफ सेंसेशनलिज्म इन मीडिया, मीडिया इज दैट इट स्प्रेड false or exaggerated information, creating confusion, panic and mistrust among people। ये आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को एक पैसेज कंप्लीट करवाया, समझाया, तो ये आप लोग, और एक पैसेज है इसमें से, ये पैसेज का प्रैक्टिस आप लोग खुद से कीजिए। देन आप लोगों को एग्जाम में आएगा, इसी प्रकार आपको करना है। इसमें भी 7 टोटल, इसमें 6 पैराग्राफ है। देन आपका ये क्वेश्चन आंसर है, तो ये आप लोग कोशिश कीजिए खुद से कर लेने का। और मैं वैसे इस पैसेज का जो कि क्वेश्चन आंसर करवा दे रहा हूँ, बट आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, रीड करने का, खुद से रीड कर लीजिएगा आराम से, पूरा सही से रीड कीजिएगा। मैं केवल आप लोगों को आंसर करवा देता हूँ, बाकी आप लोग मिला लेंगे, थोड़ा सा मिलता जुलता आंसर रहेगा तो सही है, जरूरी कि सबका आंसर सेम ही हो। आप पैसेज से कहाँ से कौन आंसर को चूज करते, कलेक्ट करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है। सो आप लोग थोड़ा सा मैच ये करना है कि थोड़ा सा मिलता जुलता हो क्वेश्चन से, और मैंने जो आंसर बनाया उनसे मिलता जुलता थोड़ा देख लेना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू हेल्थ एक्सपर्ट्स most likely warn against excessive consumption of energy drinks among टीनेजर्स। तो ये पैराग्राफ 1 के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, आप लोग कर लीजिएगा। सो आप लोग आंसर देख लीजिए, यहाँ पे आंसर देखिए, यही क्वेश्चन है आपका, सेम एज इट इज। आंसर ये है आपका बी नंबर। क्या है कि कैन कॉज सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज इन यंग पीपल, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज सो बिकॉज दिस ड्रिंक्स, ऑप्शन नंबर बी होगा ये, यही आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, identify the phrase in paragraph 2 that conveys the writer's reference to how Prime became popular even before it officially launched in India। So इसका आंसर आप लोग देखिए। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, despite not being officially launched in India at that time। This is your right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है क्या, complete the following selecting the correct option from those given in the brackets। तो यहाँ पे जो दिया हुआ, पहले इसको पढ़िए, a 14 years old wants to stay alert for late night studying and drinks an energy drink, this is risky because the dash, ये दोनों में जो है हाई कैफीन क्या है कंटेंट, या फिर लॉ शुगर कंटेंट, क्या हो जाएगा इसमें से, कैन लीड द डिस्ट्रीब्यूट डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आपका हाई कैफीन कंटेंट हो जाएगा, हाई कैफीन कंटेंट, ये आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द राइटर मीन बाय ट्रैप्ड इन अनहेल्दी साइकिल इन पैराग्राफ 2।
पैराग्राफ 2 के अनुसार आपको इसका आंसर देना है। तो आपको मैंने आंसर दे दिया। अब आप लोग आंसर यहाँ से देख लो, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर के अनुसार आप ये आंसर क्या लिखेंगे? ट्रैप इन एन अनहेल्दी साइकिल, दिस इज योर राइट आंसर। अब आपका नेक्स्ट है 5 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ करेक्ट ऑप्शन। लिखा है, स्टूडेंट्स ध्यान समझिएगा। When the writer says significantly higher in the line, prime energy tops the list with 106 mg of caffeine per 250 ml, significantly higher than cappuccino. Cappuccino 75 mg, पैराग्राफ 3 के अकॉर्डिंग। सी यहाँ पे लिखा है ना, ही मीन दैट, यहाँ पे क्या आपको लगाना है? तो ए नंबर में है आपका प्राइम एनर्जी कंटेंस स्लाइटली मोर इफेक्टिव कैफीन द कैपुचिनो, एंड दूसरा है प्राइम एनर्जी कैफीन कंटेंट इज मच मोर देन कैपुचिनो। कैपुचिनो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। कंप्लीट द फॉलोइंग appropriately, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनलाइकली रीजन वाई कंट्रीज लाइक क्या है, लाइक लिथुनिया एंड पोलैंड बैंड एनर्जी ड्रिंक्स फॉर माइनर इज डैश। पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। आप पैराग्राफ 4 में एक बार मिला लीजिएगा, देन आपको यहाँ पर आंसर देख लीजिए। आप आपका यही था क्वेश्चन, यही था, देख लीजिए। तो आप लोग यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं, to protect young people from the serious health risk caused by high caffeine and sugar in these drinks। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए स्टूडेंट्स, 5 नंबर 7 नंबर में क्या है? हाउ आर परफॉर्मेंस बूस्टर्स एंड मेकिंग स्ट्रेटेजीज कनेक्टेड, पैराग्राफ 5 के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। एंड आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लो, फिर आपको डायरेक्टली मैं आंसर दिखा दूंगा। 7 नंबर में आप देख लो, यहाँ पर 7 नंबर का कौन सा क्वेश्चन रोक कर देख लो, और ये आपका 9 नंबर का है, ये देख लो एक साथ। देन आपको क्या करना है, मैं आपको अभी आंसर दिखाता हूँ, वही आपको आंसर यहाँ लिखना, उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 5, आप यहाँ से आप ये लिख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 5, आप लोग फिर लिखिए, और उसके बाद 8 नंबर का आपका ये आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यही है, और ये आपका आंसर है, देख लीजिए, आप इसे पढ़ लीजिए रोक कर। उसके बाद ये 9 नंबर है, 9 नंबर के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा ये मॉडरेशन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आप सेक्शन बी में जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन बी है हमारा क्या? राइटिंग एंड स्किल्स एंड ग्रामर। तो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में देखो हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे पहला ग्रामर है, ग्रामर को हम लोग कंप्लीट करते हैं ध्यान से। लिखा है complete any 10 of 12 of the following tasks as directed, fill in the blanks by using the correct form of the word in brackets for the given sentence from a sport magazine। The athlete and athletes determination was clearly यहाँ पे डैश या admire है, तो कौन सा वर्ब लगेगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का, तो ये आप बताएंगे। इसके बाद बाय द क्राउड, तो यहाँ एडमायर के जगह आप क्या लगाएंगे? एडमायर्ड। क्या लगाएंगे? एडमायर्ड के जगह एडमायर्ड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एडमायर्ड, ऐसे लिखेंगे, ADMIRED, एडमायर्ड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम क्या लिखा है? हेल्थ। क्या लिखा है? हेल्थ। उसके बाद क्या है? ब्रोचर, ड्रिंकिंग इनफ वाटर एसेंशियल टू मेंटेन गुड हेल्थ, यूज द गिवन फॉर्मेट। तो यहाँ पे एरर करेक्शन बताना है। एरर आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे एरर हेल्थ, HEATH नहीं होगा, हेल्थ होगा। तो यहाँ पे आपका क्या लिखेंगे? एरर, जो कि एरर जो है एरर, और यहाँ पे एक साइड लिखना करेक्शन।
या फिर आप अलग से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहें। एरर लिख दिए, एरर के सामने आप एरर क्या है, HE देखो एक साइड लिखोगे एरर, पेन लेना होगा लिखने वाला, एरर में लिखेंगे हेथ, HEATH, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा था। और करेक्शन होगा हेल्थ, HEALTH, हमें पेन लेना होगा जल्दी, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको गलत कहा था, आपको पता है ना, हेथ नहीं होगा, हेल्थ होगा, ये यहाँ पे आपको सही करना है। उसके बाद आपको आगे देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है, fill in the blanks with the correct from the verb given in the bracket. We dash plan the picnic for weeks and I'm glad it's finally happening. तो we have been planning होगा, we have been planning, तो यहाँ have been planning ये लगा देना, ठीक है। उसके बाद आगे है रिपोर्ट वाला 4 नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ग्रामर में आपको जो भी प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको सिर्फ आंसर करवा रहा हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे कि ग्रामर में इन सब वर्ड्स को आप करा दीजिए कंफ्यूजन वाला, या फिर आप रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, सी सेड टू मी डैश है यहाँ पे, आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, कंप्लीट द सेंटेंस, सी टोल्ड मी दैट, इसके बाद आपको क्या लिखना है। अगर आपको आगे नहीं पता रहेगा कि करना क्या है, यहाँ जैसे मान लो दैट के बाद क्या लगेगा, किसमें क्या, किसका क्या लगता है, तो ये अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि भाई इसके आगे हम लोग इसको कैसे सेट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। सो अभी फिलहाल आप लोग आंसर लिख लो, सी टोल्ड मी दैट, उसके बाद आपको लिखना है सी वुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार आपको यहाँ लिखना है, सी टोल्ड मी दैट वुड मी वुड मी वुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, fill in the blanks of choosing the correct options complete to the ending of an email to a supplier. We hope the products will be delivered dash the agreed date, तो on the agreed date, ठीक है, on हो जाएगा ये राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में है रिपोर्ट द फॉलोइंग कमेंट, प्लीज द सेंड मी द फोटोज बाय इवनिंग, रिया रिक्वेस्टेड, तो आगे हम लोग को क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे आपका हो जाएगा सी, सॉरी सी कहते हैं कि सी रिया रिक्वेस्टेड मी टू सेंड द फोटोज बाय इवनिंग, कुछ इस प्रकार आपको लिखना है, Ria requested me to send the photos by evening. अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, आगे है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द टीचर लुक्ड डैश प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, तो यहाँ पर ट्रूली हो जाएगा, द टीचर लुक्ड ट्रूली प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। अब आगे देखो, हम लोग आगे चलते हैं, ये नंबर 8 नंबर में, 8 नंबर में है लिखा हुआ यहाँ पे, द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एरर एंड द करेक्शन, माय ब्रदर एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एवरी वीकेंड। स्टूडेंट्स यहाँ एरर की बात करें तो एरर आपका कहाँ हो जाएगा, एरर आपका होगा माय ब्रदर एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एवरी वीकेंड, तो माय ब्रदर एंजॉय नहीं एंजॉयस हो जाएगा, ENJOYS हो जाएगा। तो देखिए एंजॉय का एंजॉयस कहाँ है, एंजॉय का एंजॉयस फर्स्ट नंबर में ही है, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से फिर रिपोर्ट स्पीच को ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग, तो रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे क्या है, he said to her can you help me carry this box, तो अब इसका आप लोग आंसर लिखना है, he said to रिपोर्ट करना है, ये क्वेश्चन जो है इसका रिपोर्ट करना है, तो इसमें आप लिख सकते हैं
he asked her if she could help him carry that box। तो ये आपका रिपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए, लिखा लिखा हुआ ही asked her if she could help him carry that box। तो ये आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सेंस आपका 10 नंबर है। फिर द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। द मैनेजर सेड ही विल, ही के साथ वुड हो जाएगा, वुड रिव्यू द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। तो विल के यहाँ पर विल के बदले क्या लग जाएगा, वुड लग जाएगा, मेनी वुड। तो यहाँ पे वुड लगा देना है। उसके बाद आपका 11 नंबर देखो क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट सेंटेंस फ्रॉम अ क्लास रजिस्टर। ओनली dash students were absent during the science practical। तो only a few students या a few हो जाएगा, students were absent during the science practical। लास्ट है आपका, लास्ट आपका देखो यहाँ पर क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी देयर वेयर डैश चेयर्स लेफ्ट इन द हॉल आफ्टर द गेस्ट। तो यहाँ पे नो चेयर, ठीक है, डैश वेयर नो चेयर, नो चेयर्स लेफ्ट इन द हॉल द गेस्ट। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरह से ये ग्रामर। अब आपका था नेक्स्ट राइटिंग, ठीक है। राइटिंग का आप लोग देख लीजिए। ये राइटिंग आप लोग का सही से पढ़ लीजिए, ठीक है, सही से पढ़ लीजिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, मेरे पास और भी काम है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, इनका आंसर आपको भी दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। और अबला फिर 5 नंबर का ये है। तो फिर आपका एक्सपेक्ट है, ये है अनिल कुमार। इस तरह से आपने ये देख लिया। इनका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है आंसर, इसे आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड में आपको लिखना है सबसे पहले, यहाँ पर रिया शर्मा ने अपना एड्रेस, खुद का एड्रेस दिया है। तो ये आपको ऐसी तरह से एड्रेस दे देना है, डेट दे देना है। उसके बाद फिर टू द, जिसे भेजना है आपको रिस्पेक्ट से, टू द एजुकेशन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सिटी। जो भी सिटी है, सिटी का नाम XYZ में आप वो एड्रेस का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आप लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो लिखना है। उसके बाद आपको ये जो लिखा हुआ है इसे आप लोग लिख लीजिए कुछ यहाँ यहाँ तक। उसके बाद औरव शर्मा वाला था, औरव मेहता वाला था, औरव मेहता का आप इसी प्रकार लिखेंगे। जो भी है आपका ये आंसर है, आप लोग इसे रोक कर लिख लीजिए। टू द रिटर्न नेशनल दिल्ली न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट है सर मैडम। उसके बाद आप इस तरह से रोक कर ये लिख लीजिए। उसके बाद ये 5 नंबर या नेहा वाला राइटिंग का, तो नेहा रोहन नेहा वाला, तो इसे भी आप लोग कर लीजिए। तो टाइम का प्रॉब्लम है, इसे आप लोग स्टूडेंट्स कर लीजिए। ये आपका कंप्लीट होगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने इतने ही रखा, इतना ही तक रखते हैं। और आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। सेक्शन सी आपका बुक का, ये आप लोग खुद से कर लेंगे, खुद से करने की कोशिश कीजिए बुक का। ये आपके स्कूल में भी कराए होंगे। ये रीच पैसेज को अच्छा से रीड कर लीजिए। देन आप रीड करने के बाद ये जो है ना, लिखा भी हुआ है कि कहाँ से लिया गया है, अ लेटर टू गॉड। इस तरह से आप इसका आंसर, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनका आंसर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए करने का। अगर डाउट हो, अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा। इनमें से जो भी प्रॉब्लम हो मैं आगे नेक्स्ट कराने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब रियली स्टूडेंट्स। चांस प्लेस्टेंस बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।